वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में बैरूनी हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दरियाए रावी पर हेड सदनाई पर अपनी गुंजाइश के करीब पहुंच गया है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंटरव्यू में कही। इरफान काठिया ने कहा कि हेड सदनाई को ब्रीच करना पड़ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसी प्रोग्राम में कहा कि पंचनद पर पानी की सूरत हाल का पता 3 दिन बाद चलेगा। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों में सफ़र जारी। सैलाब से मुतासरा जंग में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर ख़वातीन 18 हज़ारी के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अलमास के सामने फट पड़ी, ख़ैमे ना मिलने का शिकवा किया। रात गए अफगानिस्तान में ज़लज़ला 800 जाने ले गया। सूबा कुन्नड़ में हलाकतों के अलावा 2000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में अब भी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसी ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसान पर अफगानिस्तान से इजहार हमदर्दी। भारत ने दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होंगे। पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में भारत की तरफ से हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को आगाह किया, जिसके बाद पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासर अफराद की मदद के पेश की इक़दाम करे, मॉनिटरिंग का निज़ाम मौसर बनाया जाए। हुकूमत सैलाब और बाद की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। 4 से 6 सितंबर तक का वक्त मुश्किल है। इनखला का अमल इस वक्त भी जारी है। इंसानी जान बचाने के लिए जो भी मुमकिन इकदाम होंगे वो किए जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जान बचाना पहली तरजीह है। बेराजों और बंदों को भी महफूज रखना है। 2010 के सैलाब के बाद बंदों और आबी गुजरगाहों को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। उम्मीद है कि सैलाबी पानी बगैर किसी बड़े नुकसान के सिंध से गुजर जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुल्क की सतह पर पॉलिसी बनाना होगी। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हुडूर गांव के करीब हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा 810 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। सदर ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। बाराकहू के इलाके में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब बन गई। कई गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेर-ए-आब। बारिश के बाद श्रीनगर हाईवे पर भी पानी आ गया। G8 मरकज़ में भी गाड़ियां डूब गईं। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फुट तक पहुँच गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह पर 15 फुट हो गई। रावलपिंडी में बारिश से मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक मजमूई तौर पर 70 मिलीमीटर बारिश। दोनों रास्ते बंद हैं, उसको मुतबादल रास्ता जो है ना वो दिया जाए और बाद में पुल की तमीर की जाए, क्योंकि बच्चों ने 8 तारीख को स्कूल कॉलेज जाना है। इस पानी का निकास जो है ना किसी तरीके से भी किया जाए ताकि हम लोग मजीद नुकसान से बच सकें। जो हमारे मेन होल बंद हो गए हैं, इनको जो ना खोला जाए ताकि ये जो पानी खड़ा है ना, इससे मूंजी जो अपने किसानों ने लगाई हुई है इसको बहुत नुकसान है।
सियालकोट में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस नाला एक से मुनहका देहातों में पानी मौजूद, फसलें तबाह होने और रास्तों की बंदिश से मकीन परेशान। हुकूमती इमदाद के मुंतजिर, मुतासरा इलाकों में पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का खतरा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 रोज बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट का तमाम सिस्टम फाल है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें शेड्यूल के मुताबिक परवाज करेंगी। सैलाब से रनवे का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ था। अब कितने बांध बांधेंगे? तो मेरी एक तजवीज़ है, उसके ऊपर भी सियासी एतराज़ात हैं कि यहाँ पे जनाब स्पीकर बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा है। पंजाब में तो है ही नहीं है। सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं। दरिया की गुजरगाहों पर कब्जे हो चुके हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में दुहाइयां, कहते हैं सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई, देहातों और घरों को बहा ले गया। नालों तक की जमीन पर लोगों ने कब्जे करके घर बनाए हुए हैं। ये कुदरती आफत नहीं, इंसान के अपने हाथ की आफत है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बैरिस्टर गौहर ने अरकान को बानी PTI के अहकामात पढ़कर सुनाए। कहा कि आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बजाय एहतजाज करते हुए बॉयकॉट करेंगे। हम असम्बली में जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश करेंगे। हम कल से पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ वाले कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस लें। कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के चंद इस्तीफे उन तक पहुंचे हैं, सब नहीं पहुंचे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरकान असम्बली को कहते हैं पार्लियामान में मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के अरकान बानी PTI की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं। वो क्या सामान था जो आप बचा रहे थे कि टांग टूट गई? जी, हमारे 4 पाई चकते हुए भी हमारी टांग टूटी है। वो हम निकाल रहे थे, इसलिए हमारी टांग टूटी है। टांग टूटी, सामान भी बह गया, न सर पर छत रही, न खाने पीने को कुछ बचा। बहावल नगर में दरियाए सतलज के सैलाब से कई घर पानी में डूब गए। रिहायशी कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं जिले इंतजामिया की जानिब से खैमे दिए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। अटारी, हेड सुलेमान की, रिनाला खुर्द, उकाड़ा और साहिवाल में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग, चिनियोट और गिरदोनवाह में मौजूद। सैलाब में फंसे बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और खवातीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली तक उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। जिन इलाकों से पानी उतर गया वहाँ नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि किसी गैर कानूनी तौर पर आबाद सोसाइटी को कोई NOC नहीं दिया गया। रूडा के CEO ने भी कहा कि कोई गैर कानूनी NOC नहीं दिया। और पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाजें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको इसका इंतजार। Jio TV ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल।